Hello friends, welcome to the channel. This is Dev from Wealth with Dev. So आज 3 अक्टूबर के दिन निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग सेशन रहा। इंट्राडे बेसिस पे तो निफ्टी में बहुत कुछ नहीं था आज मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए, बट इफ वी सी निफ्टी का जो ओवरऑल डे कैंडल प्लस वेरियस लेवल्स इट क्रॉस्ड, वो हमारे लिए काफी डिसाइसिव है और ये हमको काफी कॉन्फिडेंस देता है कि कल के लिए हम मोर बुलिश सिनेरियो क्रिएट करें और उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखें और जो 25,000 का हमारा जो रास्ता है वो ओपन हो और 25,700 का भी रास्ता हम देखेंगे आने वाले कुछ मिनटों में कि 25,700 का भी रास्ता ओपन होगा यदि हमारा बुल चैनल सिनेरियो है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो वर्कआउट हो जाता है। तो फ्रॉम सेक्टरल पर्सपेक्टिव आज भी मोस्टली बैंक्स ने लीड किया, जो मूव था उसको देखा जाए तो प्राइवेट बैंक्स और आज पीएसयू बैंक्स ने भी ज्वाइन किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और ये सब ने काफ़ी अच्छा मूव किया है। तो आज के मेनली लीडर्स बैंक्स थे और मेटल स्टॉक्स में हिंडाल्को, जीएसडब्ल्यू स्टील में बड़े अच्छे मूव दिखाई दिए। तो ऐसे 3-4 पिलर्स के अराउंड निफ्टी का सपोर्ट था। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट तो अच्छा ही था आज। तो बुल सिनेरियो पे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। हाउएवर वी कैन नॉट इग्नोर हमारा जो डाउन ट्रेंड जो हम देख रहे थे पिछले 7-8-10 दिनों से, वो डाउन ट्रेंड पे अभी ये रिवर्सल है। सो रिवर्स शार्प डाउन के अंदर शार्प रिवर्सल, एक वी शेप रिकवरी हमको हमेशा दिखाई दे ऐसा तो मार्केट में हमेशा होता ही है। सो समटाइम्स देयर इज अ डबल बॉटम फॉर्मेशन ऑन आवर ट्रेंड लाइन और ऑन द सपोर्ट लेवल। सो वो सब पॉसिबिलिटीज मार्केट में हमेशा रहती है। सो आवर फॉर्मेट फॉर दिस वीडियो विल बी सेम। इंट्राडे ट्रेड्स देखेंगे आज के, फिर आने वाले सेशन के लिए पोजिशनल और इंट्राडे पे हमारे क्या क्या सेटअप्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो देखेंगे। सो आई विल जॉइन यू विथ द चार्ट। सो निफ्टी के डे चार्ट से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के डे चार्ट में यदि देखें, ये हमारे लाइकली आउटकम्स में से जो मोस्ट लाइकली था वो भी है और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ऐसा हो। ऑल्दो निफ्टी ऑन अ डे चार्ट बेसिस तो हम देखेंगे, इंटरडे बेसिस पे बहुत सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया, बट ये बहुत सारे मल्टीपल रीजन से इम्पोर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल लेवल्स ब्रीच हुए हैं, प्लस कल का एक स्ट्रॉन्ग बुल रन का हमको फॉलो थ्रू मिला है। तो अभी ये हमारे लिए बहुत सारे एवेन्यूज ओपन करता है जो कि बुलिश सिनेरियोज होंगे मार्केट के लिए। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ इंट्राडे रिव्यू से, जो हम डेली करते हैं, हमारा जो फॉर्मेट है। सो हमारे लिए हमने अपसाइड में रिकैप करें तो हमने कल ये बनाया था कि 838 के ऊपर हम बुलिश हैं और या फिर मान लो मॉर्निंग प्रॉफिट बुकिंग होता है तो 806, 24,806, 24,740 से बाउंस भी हमारे लिए बुलिश सिनेरियो होगा और ब्रेक ऑफ 24,740 विल मेक अस गो बेयरिश और एक रिस्की ट्रेड हम ले सकते हैं एट द ब्रेक ऑफ 24,838 ऑन द डाउन साइड। सो मार्केट ओपन तो ओपनिंग कैंडल मार्केट का आज क्लियरली ये बता दिया कि प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है क्योंकि गैप डाउन ही हुआ था एक रीजनेबल अमाउंट का, जस्ट शाइंग अवे फ्रॉम 24,740, बट एट द सेम टाइम इंडिसीजन भी बता दिया इसने। तो पहले ही एक इंडिकेशन मिल गया था कि जो हमने ये भी देखा था कि अभी रेंज, आज का मार्केट रेंज होना भी बहुत हाईली लाइकली है क्योंकि जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि काफी बड़े मूव के बाद लाइकलीहुड ऑफ अ रेंज डे गोज वेरी हाई। सो वो हाई लाइकलीहुड प्ले आउट हुआ। मॉर्निंग में हमारा हम देखें तो 838 का जो लेवल है, 24,838, वो इन अ वे एक तरह से टेस्ट वहां पर से हुआ नहीं जो हमको शॉर्ट ट्रेड दे, क्योंकि नीचे से जब इतना बड़ा मूव नीचे की टेस्टिंग के बाद जब वहां पर जा रहा है तो इस तरह के पैटर्न में ये कहीं पर इंडिकेट नहीं हो रहा है कि अभी ये इसको हम रिजेक्शन ले 24,838 से।
इट वॉज मोर लाइक कि नीचे से मार्केट टेस्ट करके ऊपर गया है और फिर ऊपर होल्ड कर रहा है। दिस होल्ड पीरियड जो हमारा एक सप्लाई जोन जो हमने देखा था 806 से 24838, इस सप्लाई जोन में कंजेस्टेड रहा, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि अब ये सप्लाई जोन क्लियर हो जाता है इससे हमारे लिए कल के लिए सोचने के लिए कि कल मार्केट लाइकली सिनेरियो में इस सप्लाई जोन के ऊपर रहना चाहिए यदि हमको बुलिश दिख रहा है तो एटलीस्ट ये हुआ मार्केट में, रेंज मार्केट रहा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझको तो कोई ट्रेड निफ्टी में ना दिखा ना मैंने लिया मोस्ट, लेकिन स्टॉक्स में कुछ अच्छे पिक्स थे मेरे पास। जैसे कि मैंने बात किया था कि प्राइवेट बैंक्स, इंडियन में बैंकिंग पैक अच्छा था, फिर आपका मेटल और मिड कैप, ये तीनों सेगमेंट में कुछ अच्छे पिक्स तो थे ही। तो आज स्टॉक ट्रेडिंग डे था मोस्टली। निफ्टी ने बस ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि अभी वो 740 के नीचे नहीं जा रहा है, तो स्टॉक्स में भी अभी बहुत ज़्यादा मेल्ट डाउन होना नहीं दिखेगा। एक मेरा सिग्नल आरएसआई बेस्ड सिग्नल जो मैंने आपको बताया कस्टम इंडिकेटर है, जो मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर एक ब्रेक आया, एक वेज ब्रेक भी हुआ और सिग्नल भी बना, बट असेंशियली ये पूरी तरह से ये जो कल का प्रीवियस डे हाई है उसको ऑलमोस्ट वहां तक चला गया टेस्ट करने के लिए। तो एनीवेज यहाँ पे कोई वर्किंग ट्रेड था नहीं, तो कोई रीटेस्टिंग भी नहीं था वेज का, यहाँ पर मार्केट रुका भी नहीं। प्लस ऊपर जाके ये जो एक रेजिस्टेंस जो क्लियरली मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ था वहां पर ये टच हो गया, और बाय द टाइम 240 हो चुका था। तो मैं जनरली इस स्ट्रैटेजी से ऑप्शन ही बाई करता हूँ, और जनरली 230 के बाद मैं ट्रेड्स लेता ही नहीं हूँ एज अ जनरल रूल। अब क्विकली कल के लिए एक बार हमारे सिनेरियोस देख लेते हैं। एज यूजुअल हम लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, अपना बुल्स एंड बेयर सिनेरियो बनाएंगे, और कहाँ पर हमारे एंट्रीज हम प्लेस कर सकते हैं, कौन कौन से सेटअप्स हमारे लिए फेवरेबल होंगे ये देखेंगे। तो इसको एक बार डे चार्ट से देखना चालू करें तो जैसा कि मैंने बोला, अभी हमारा बुल चैनल का जो थियोरी है वो इन अ वे थोड़ा सा इससे सॉलिडिफाई होता है, ऑल्दो अभी भी 24,928 का लेवल बचा हुआ है। इसका कंफर्टेबल ब्रेक हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि अभी मार्केट ऊपर चलने को तैयार है और 25,000 लेने को तैयार है। ऑल्दो अभी 25,000 मेरे पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही लाइकली वे पे ओपन हो चुका है। सो अभी हमारा 25,000 को मैं अपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल लेवल पे तो 25,000 इज ओपन फॉर मी। एक ही हैंडल है उसमें 24,928, जो हमारा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 लेवल था, इसके ऊपर यदि आ जाता है तो फिर ये ऊपर का रास्ता खोल देगा। 25,000 एक इंडिकेटिव नंबर ही है। इसके बाद ये पूरा यहाँ पर हमको एक बढ़िया क्लीन एरिया मिलता है, और फिर ये ओपन करेगा हमारे लिए ये वाला लेवल 25,700 वाला लेवल, और 25,700 का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है हमारे चार्ट में, क्योंकि ये हमको यहाँ से एक हायर हाई दे सकता है ये। तो अभी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से जैसे कि कल मैंने बोला था कि कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, कंफ्यूजिंग था। आज यदि आप पोजिशनल हो गए हैं 24,838 पे, तो आप कैरी कीजिए, और आप कर ही रहे होंगे कैरी, जो भी कैरी कर रहे होंगे वो 928 का लेवल वॉच कर सकते हैं, 24,928। यदि यहाँ पर से हैवी सप्लाई आ जाती है इसके आसपास से, तो फिर एनीवेज आपको ये जो डाउन ट्रेंड है इसको कंसीडर करना ही होगा। अब इसको अभी इग्नोर नहीं कर सकते, इतना जो शार्प डिक्लाइन हुआ था। बट यदि 24,928 के पास आपको लगता है कि कंसोलिडेट हो रहा है, बुलिश व्यू लग रहा है, तो फिर आप उसको होल्ड करके कैरी कीजिए। जो आज एंटर नहीं किए हैं उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो आज के हाई के ब्रेक पे कल एंटर करें। तो हमारा जो प्रीवियस डे हाई है वो अपडेट हो जाता है आज 24,904.8। तो इसके ऊपर का डिसाइसिव ब्रेक यदि होता है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं, और मोस्ट लाइकली 928 आपको देखना चाहिए, क्योंकि एनीवेज 20-25 पॉइंट है, तो आपके लिए बेस्ट लॉन्ग मूव वहीं से बनेगा। सिमिलरली आप यदि पोजिशनल शॉर्ट लेना चाहते हैं
तो आई थिंक ब्रीच रिजेक्शन, डिसाइसिव रिजेक्शन 24,928 के रीजन से आप पोजिशनल शॉर्ट ले सकते हैं। अभी एक तरह से वो रिजेक्शन ट्रेड करने के अलावा जो शॉर्ट एंट्री है उसके लिए और कोई ट्रेड अभी नहीं बनेगा जब तक कि यहाँ पर ये जो हमारे मल्टीपल लेवल्स जो ब्रेक हो गए हैं ये फिर से नीचे की तरफ ब्रेक हो। ऑल्दो इसका लार्जली व्यू वही है, अभी देखिए कितने लेवल्स इसमें उड़ चुके हैं। तो हमने 24,740 को वॉच किया, हमने 24,806 को वॉच किया, हम 24,838 पे कॉन्फिडेंट रहे। सारे कॉन्फिडेंट लेवल्स हैं और अब पिछले 3-4 दिनों में जाके देखेंगे तो आपको हर लेवल का सिग्निफिकेंस दिखाई देगा। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंट लेवल्स पे जो क्रॉस हुआ है तो ये सब अभी इन अ वे सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो ये तो होता है आपका पोजिशनल के लिए व्यू। इंट्राडे बेसिस पे लेट्स लुक इनटू द लेवल्स एंड ट्रेड सेटअप्स। अभी इंट्राडे बेसिस पे देखें तो लॉन्ग के लिए हमारे पास क्या क्या लेवल्स हैं। हमको लॉन्ग जाने के लिए एक तो मार्केट यदि ओपन होता है तो 24,928.7 के ऊपर कंफर्टेबल लॉन्ग है हमारा। हम 24,905 के ब्रेक पे भी लॉन्ग जा सकते हैं जो हमारा पीडीएच बन जाएगा कल के लिए। इन दोनों के ऊपर हम इनके कॉन्फिडेंट ब्रेक पे हम लॉन्ग हो सकते हैं। या तो मार्केट खुल के नीचे आता है तो 838 पे कैसे बाउंस, या फिर 24,806 इन दोनों बाउंस, इन दोनों जगह के बाउंस पे भी हम लॉन्ग हो सकते हैं। शॉर्ट के लिए हमारे पास दो ही सिनारियो बनते हैं। 24,928 ये वाला यदि यहाँ स्ट्रॉन्ग सप्लाई आता है इसके आसपास भी, अभी ये 950 भी हो सकता है बट मोर लाइकली ये 930 का आसपास है, 928.7 टू बी प्रिसाइज। यहाँ पर से यदि स्ट्रॉन्ग सप्लाई बनती है और अच्छा रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट हो सकते हैं। इसके बाद आप इस रीजन में ज्यादा शॉर्ट होने की कोशिश मत कीजिए, आप इंतजार कीजिए 24,806 के ब्रेक का। 24,806 के ब्रेक का एक वीक शॉर्ट ट्रेड बनाता है और स्ट्रॉन्ग हमारा वही बनाएगा 24,740 के नीचे। हमको अपने आरएसआई को भी वॉच करेंगे हम कि हमको मोमेंटम भी दिखना चाहिए। कई बार हमको मार्केट में लेवल तो आ जा रहे हैं बट हो सकता है प्राइस एक्शन कुछ हमको ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे डिसाइसिवली, बट हमको मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है कुछ अच्छे एरियाज में हमारे इंडिकेटर से, तो फिर हम वहां पर भी ट्रेड देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।